हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉर्क एजुकेशन। माई सेल्फ डॉक्टर सरबजीत सिंह। मैं आपके सामने एक बायोलॉजी का छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक हमारा रहेगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के, जो नीट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कई क्वेश्चंस आते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक एसिड। क्या रहेगा टॉपिक? न्यूक्लिक एसिड। देखो, टर्म न्यूक्लिक एसिड क्या कहता है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? कुछ एसिडिक सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए दो टाइप के हो गए हमारे न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमारे पास जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का पढ़ना है हमको। आरएनए के बारे में एक चैप्टर रहेगा आरएनए वर्ड, उसमें अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी हमारे पास क्या होगा? डीएनए के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं अपन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, पॉली मतलब मेनी और मर मतलब यूनिट्स। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट मिलती हैं और बनाता है न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और बनाता है न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, सॉरी, जो न्यूक्लियोटाइड है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो दो चीजें हमारे पास मिलेंगी। एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप, या फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, अगर हम इसको देखें फिर से, तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड जो मिलेगा उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगी हमारी शुगर, जिसको बोलेंगे पेंटोज शुगर, और एक होगा हमारा नाइट्रोजिनस बेस। एक होगा पेंटोज शुगर और होगा नाइट्रोजनस बेस। कहने का मतलब यह है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारा बनेगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा? स्ट्रक्चर एक एक का देखेंगे। पहले हम पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। और फॉस्फेट के बारे में सिर्फ इतना ही है कि PO4-3 ये होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, जो कि बना है फॉस्फोरिक एसिड के डीप्रोटोनेशन से। हमने फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से 3 प्रोटॉन निकाल दिए और हमारा बना PO4-3। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा पेंटोज शुगर। पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर नाइट्रोजनस बेस को देखेंगे। तो आगे देखते हैं पेंटोज शुगर। देखो, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर, इसको बोलेंगे पेंटोज शुगर। दो टाइप की होगी पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर उसको बोलेंगे पेंटोज शुगर। दो टाइप की होगी, एक होता है राइबोज शुगर और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसका, राइबोज शुगर का और डीऑक्सी राइबोज शुगर का, तो कैसा दिखेगा हमको? कुछ ऐसा। अगर इसमें नंबरिंग करें कार्बन की, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, कार्बन की नंबरिंग करें तो ये पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये पांचवा नहीं, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नहीं है, ये पांचवा। 5 नंबर कार्बन। हमारे पास 5 कार्बन की एक शुगर है जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में ये है राइबोज शुगर। अगला देखते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। डिफरेंस मैं बताऊंगा। पेंटोज शुगर में, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में डिफरेंस क्या होता है वो हम बता देंगे आपको। देख लेते हैं पहले एक बार। यहां देखते हैं।
डिफरेंस कहां आ रहा है? अगर हम राइबोस शुगर में देखें तो 2 नंबर के कार्बन पर एक OH ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। अगर हम राइबोस शुगर देखें तो 2 नंबर के कार्बन के पर क्या है? OH ग्रुप है। और वहीं पर डीऑक्सीराइबोस देखें तो हमारे पास क्या है? ये 2 नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हटा दिया गया। अब देखो नाम कैसे पड़ा, डीऑक्सी। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब हटाना, रिमूव करना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। राइबोस शुगर मतलब हमने क्या किया, राइबोस शुगर से एक ऑक्सीजन हटा दी। और कहां से हटाई? हम एड्रेस लिख दे रहे हैं 2 नंबर से। कहां से हटाया? 2 नंबर के कार्बन से। तो हमारा क्या बना? डीऑक्सीराइबोस शुगर। सिंपल सा अंतर कुछ नहीं है, दोनों में क्या दिख रहा है? 2 नंबर के कार्बन पर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन है। हमने क्या किया? 2 नंबर से ऑक्सीजन को हटा दिया। कहां से? राइबोस शुगर से। और क्या मिल गया हमको? डीऑक्सीराइबोस शुगर। फायदा हुआ इसका। फायदा क्या हुआ? देखो होता क्या है ना कि जो राइबोस शुगर होता है ये बनाता है आरएनए, और जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये बनाता है डीएनए। अब जो आरएनए होता है ना वो बहुत चंचल होता है, अनस्टेबल होता है, वो रिएक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, रिएक्शन करता रहता है। क्यों करेगा? क्योंकि इसके 2 नंबर कार्बन से OH ग्रुप लगा है, और OH ग्रुप जो होता है ये एसिडिक होता है, कैरेक्टर में एसिडिक। H+ निकल जाता है, यहाँ आता है O-, और दूसरे जो आयंस होते हैं, दूसरे कंपाउंड होते हैं, वो O की जगह जाके चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं और खुद लग जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ये प्रॉब्लम थी तो बार बार क्या हो रहा था? जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रहे थे। और जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन अलाउड नहीं है डीएनए के केस में। अगर म्यूटेशन होता रहेगा बार बार डीएनए में तो डीएनए क्या होगा? बार बार चेंज होता रहेगा, और ये अच्छी बात नहीं है। डीएनए चेंज होना बार बार अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब जो डीएनए था वो स्टेबल था। कहने का मतलब डीएनए था वो स्टेबल था। स्टेबिलिटी कैसे की गई? उसके 2 नंबर के कार्बन से O हटा दिया गया और वो डीएनए स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा छाप लेंगे इसको, ये हमारा रहेगा पेंटोस शुगर के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद हमारा आता है नाइट्रोजिनस बेस। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हमारा आएगा नाइट्रोजिनस बेस। एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। अब देखो पायरिमिडिन में कौन कौन है? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। पायरिमिडिन में कौन कौन है? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। जो हमारा प्यूरिन है, ये होता है हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर, और जो पायरिमिडिन है वो हमारा होता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि इसमें 2 रिंग होंगी, इसके बेस स्ट्रक्चर में, नाइट्रोजन बेस के बेसिक स्ट्रक्चर में इसमें 2 रिंग होंगी और इसमें सिर्फ 1 रिंग होगी। हम बना के देखेंगे। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पायरिमिडिन का, और ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर प्यूरिन का। देखो ये एक रिंग और ये दूसरी रिंग, और इसमें सिंगल रिंग है, इसको हटा देते हैं अपन। ये 1 रिंग है और इसमें 2 रिंग है। अब एक चीज देखोगे, हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूरिन क्या है, और ऑप्शन देते हैं पायरिमिडिन प्लस। भाई इसमें जोड़ा हमने कुछ और, ये एक्स्ट्रा रिंग जोड़ दी इसमें और बन गया। तो इस रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। और इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? तो क्या हुआ? पायरिमिडिन प्लस इमिडाजोल मिला के क्या बनाया? प्यूरिन। ये हमारा क्या रहेगा? नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर। पायरिमिडिन प्लस इमिडाजोल मिला के प्यूरिन बनाया। ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन बेस है। उतार लो, फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला तीसरा क्या मिलेगा हमको? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कैसे मिलेगा? ये है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से 3 प्रोटॉन निकलेगा और बनेगा क्या? PO4, और आएगा -3 चार्ज फॉस्फोरिक एसिड। यही तीनों मिला के हमारा बेस स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड का। पेंटोस शुगर जो पिछले इसके पहले मैंने बताया था, उसके बाद नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, यही तीनों मिलके बनाएंगे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसका? किसी भी न्यूक्लिक एसिड का। डीएनए होगा तो उसमें डीएनए होगा तो थाइमिन होगा, और आरएनए होगा, यूरेसिल होगा। ये सारी चीजें अंतर जो भी हैं हम देख लेंगे, उसको हटाते हैं इसको। फिर
अब देखो थोड़ा सा करेंगे, हम टर्म अलग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, उसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? देखो ये है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड में, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे बैकबोन से, बैकबोन ऑफ डीएनए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ आरएनए, कई बार, या बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इनमें और इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देख लेते हैं जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? ये जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। पी मतलब पेंटोज शुगर, एन मतलब एनबी लिख देते हैं, नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से मिलती है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और वहीं पर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस PO4 फॉस्फेट ये मिलता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि बैकबोन ऑफ डीएनए किसकी बनी हुई है, बैकबोन ऑफ डीएनए किसका बना है? तो देखो हमारे पास क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर, ये ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो हेलिक्स दिख रही है हमको, इस हेलिक्स में जो दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड है, दो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। ये स्ट्रैंड जो बने होते हैं ये होता है पेंटोज शुगर, ये बने होते हैं फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर के, ये बने होते हैं फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर का। तो बैकबोन जो होगा हमारा किसका बना होगा? फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर का। और इसके बीच में जो स्टेप्स होती हैं, ये ऐसे जो स्टेप्स होती हैं जो बनी होती है नाइट्रोजनस बेस की, ये स्टेप्स होती हैं किसकी बनी होती हैं? नाइट्रोजनस बेस, एनबी, नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन से? एडनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा या यूरेसिल होगा, अगर वह आरएनए है तो। वैसे मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया तो इसको हटा देता हूं, आरएनए है तो। ये हमारे पास क्या होगा, तीन क्वेश्चन हमारे खूब पूछे जाते हैं, बहुत कायदे से पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो क्या होगा न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, पी मतलब पेंटोज शुगर, एनबी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, और यही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर हमारा क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बैकबोन ऑफ डीएनए किसकी बनी है, बैकबोन ऑफ डीएनए, तो